सो हाय गाइस, फाइनली वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई एम निखिल चौधरी। सो गाइस, आज हम इन दोनों गाड़ियों का हंटर 350 एंड RS 200 दोनों गाड़ियों को राइड कर सिटी में भी दिखाएंगे, दोनों का कंपैरिजन भी करेंगे और भाई दोनों का ड्रैग भी करेंगे। सो गाइस, यहाँ है हमारी बाइक, आप चेक कर सकते हो लुक। ये रही हमारी RS और ये हमारी हंटर 350। तो राइड को स्टार्ट करते, ज़्यादा टाइम नहीं किल करते और चलते अपनी राइड पे। सो गाइस, अभी करेंटली मैं हंटर चला रहा हूँ और यहाँ अपनी RS चल रही है। तो इस गाड़ी में भाई एक चीज़ बताऊँ, आई नो कंपैरिजन बहुत ही कंप्लीट डिफरेंट है। ये जो है ये क्रूज़र मोटरसाइकिल तो है और वो फुली फेयर्ड स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल है। तो आप देख सकते हो यार, लुक तो बहुत ही तगड़ा आता है। बट पावर रेशियो की बात करें तो टॉर्क का मेजर डिफरेंस है दोनों में। एक में BHP कम है तो टॉर्क ज़्यादा है, एक में टॉर्क कम है तो BHP ज़्यादा है। RS की बात करें गाइस तो RS में आप लोगों को मिलता है 18.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क और इसमें सीधी 27 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। तो टॉर्क बहुत ज़्यादा फन वाला है। और पोजीशन तो बाइक की एक चीज़ है, पोजीशन कंप्लीट डिफरेंट है। तो आज पहले हम दोनों को राइड करते हैं, सिटी एक्सपीरियंस, और उसके बाद हम चलते हैं ड्रैग करने। अब गाइस, इन दोनों मोटरसाइकिल को मेरा कंपेयर करने का सबसे बड़ा मोटिव ये था, आई नो दोनों बाइकों की सेगमेंट कंप्लीट डिफरेंट है। एक क्रूज़र मोटरसाइकिल है और दूसरी की बात करें तो दूसरी आप लोगों को फुल्ली फेयर्ड स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल है। बट इन सब से गाइस, जो प्रैक्टिकली जब बाइक मार्केट में लॉन्च होती है तो एक चीज़ मेनली सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है पता है, वो है प्राइस रेंज। बाइक कैसी भी हो, अगर वो ओवर प्राइस्ड है तो फिर वो सेगमेंट की नहीं रहती। तो ये बहुत ही प्राइस दोनों का एग्जैक्ट सिमिलर है। मेनली आपको 5 to 10,000 का भी डिफरेंस आएगा। इनफैक्ट आपकी ये स्टेट पर डिपेंड करेगा। तो ये मेरा सबसे बड़ा मोटो था। और अब मैं ओपिनियंस की बात करूँ, ओपिनियंस शेयर करने की, तो जो बाइक जो है ये अपनी बाइक, इसका व्हील बेस बहुत ही कम है। 1370 mm का इसका व्हील बेस मिलता है। तो पता है एक चीज़ क्या होती है, मैंने क्रूज़र भी जनरली जो मेटियोर 350 है वो पूरी चलाई है। तो बट ये जो है उसके अकॉर्डिंग जो है ये बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट मोटरसाइकिल है। वहीं RS की मैं बात करूँ, मैं कंप्लीट RS चलाता हूँ, तो RS को मेरे को घुसाने से पहले एक चीज़ है, थोड़ा सा मेजरमेंट बिठाना पड़ता है। बट इसमें आपको कहीं कोई मेजरमेंट बिठाने की ज़रूरत नहीं है। ये बाइक बिल्कुल पॉकेट रॉकेट है। और टॉर्क आप देख सकते हो, टॉर्क लिटरली एक थ्रोटल अप में आपकी पूरी टॉर्क आगे निकल जाती है। तो ये बहुत ही फ़न वाली राइड है इसकी। और उसके साथ एक चीज़ है मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप मेटियोर देखते हो या थंडरबर्ड सीरीज़ जितनी भी थी, तो वो बाइकें तो पूरी की पूरी आपकी थी पूरी क्रूज़र सेगमेंट की। तो उसमें क्या होता था, वो हैंडल बार पूरा अप की तरह लिफ्ट रहता था, अप रहता था हैंडल बार। तो पता है इससे क्या होता है, स्पाइन तो बिल्कुल सीधी रहती है, बट हैंडल जो आगे की तरफ थोड़ी सी बेंड है ना, उससे मेरे को थोड़ा स्ट्रीट फाइटर रोडस्टर टाइप हल्का फील आता है। तो ये ऐसा नहीं कि एग्रेशन है तो आपको प्रॉब्लम होगी, कंफर्ट तो बाइक पूरी है, बट उसके साथ साथ एक फ़न भी मिलता है। तो ये बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है। वहीं अगर RS की बात करें तो भाई अगर आप फुली फेयर्ड मोटरसाइकिल ले रहे हो तो आपको ऑब्वियसली कॉर्नरिंग कॉन्फिडेंस तो आना ही वाला है। बट जो कहीं ना कहीं कंफर्ट का लेवल है वो RS में आपको इसके कंपेयर में नहीं मिलने वाला है। और ऑब्वियसली दोनों बाइक कंप्लीट डिफरेंट टाइप्स की है। बट एक चीज़ है, प्राइस रेंज दोनों का बिल्कुल सेम है। तो अगर आप कंफर्ट के लिए सोच रहे हो और एक चीज़ आपके माइंड में हमेशा रहती है कि हाँ मेरे को बाइक थोड़ी भगानी भी है, थोड़ी फ़न करनी है, और अगर मैं हाईवेज़ वगैरह पे जाऊँ तो पावर टॉर्क अच्छी खासी थोड़ी बहुत मिले, तो ये उस बाइक जो है ये उस सेगमेंट में पूरी की पूरी बाइक खड़ी उतरती है। और अभी मैं देख रहे हो आप सिटी में चला रहा हूँ तो RS देख सकते हो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जा रहे। तो RS आप देख सकते हो कहीं ना कहीं पीछे रह जा रही है। बट ये मोटरसाइकिल पीछे नहीं रहने वाली। क्यों बताता हूँ, क्योंकि इसमें फेयरिंग पार्ट सही नहीं, और जो भी है बाइक पूरी कॉम्पैक्ट है, तो कहीं से कहीं बाइक निकल जाती है। तो ये एक इसका बहुत ही मेजर बेनिफिट मेरे को मिलता है हमेशा। और इसकी वजह से पता है, मैं क्रूज़र का कोई लवर तो नहीं हूँ, बट ये देखो RS ने अपनी औकात दिखा दी जहाँ खाली जगह मिलती है। तो ये बहुत ही फ़न मेरे को मिलता है ये चलाने में, क्योंकि ये बिल्कुल कंप्लीट डिफरेंट मोटरसाइकिल रॉयल एनफील्ड ने लॉन्च की है। तो दोनों का ड्रैग भी करेंगे। एक सेफ सी लोकेशन मैंने देख रखी है, क्योंकि आप जानते हो लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ड्रैग करने के लिए। तो उस खाली लोकेशन पे हम ड्रैग भी करेंगे। सो गाइस, ये क्रूज़र होने के बाद भी आप नोटिस कर सकते हो इसका, और अभी आप विश्वास नहीं करोगे गाइस, आप बिलीव नहीं करोगे, ये अभी सिर्फ और सिर्फ इसका 3rd 4th मैंने अब लगाया है। कंप्लीट सिटी में बाइक जो है 2 नंबर से ऊपर जाती नहीं है। तो गियर शिफ्टिंग का भी ज़्यादा लोचा इसमें है नहीं। सो हाई गाइज, आई एम निखिल चौधरी एंड टुडे आई एम गोना कंपेयर द ऑल न्यू हंटर 350 एंड द RS 200। सो गाइज, आज इन दोनों गाड़ियों का हम कंपेयर करने वाले, साथ ही ड्रैग करेंगे। सो गाइज, सबसे पहले कुछ कंपेयर मैं बेसिक डिटेल्स आप लोग को बता देता हूँ, ऐसे मैंने रिव्यू कवर कर रखा है। अगर बात करें इसके इंजन की, तो इसमें लगा है 350 cc का इंजन जो 349 cc की पावर प्रोड्यूस करता है। और ये हमारी RS 200, ये इसमें 200 cc का इंजन लगा है। और गाइज अगर पावर की बात करें तो ये गाइज ये प्रोड्यूस करती है हमारी RS 24.5 bhp की पावर। और यहीं अगर इसकी पावर की बात करें तो ये 20 PS की पावर जनरेट करती है। बट टॉर्क का जो डिफरेंस है, इसमें आपको 27 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है और इसमें आप लोगों को 18.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। तो टॉर्क इस बाइक का मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और लिटरली जब आप ये एक बाइक चलाओगे तो आपको टॉर्क लिटरली आपको फील होगा।
सो गाइस अगर इसकी मैं बात करूँ तो जनरली ये क्रूज़र से थोड़ी अलग लगती है, जो मुझे बहुत बेटर लगी है, क्योंकि इसके हैंडल बार की पोजिशनिंग आप हल्की सी नोटिस करोगे तो आप देखना आगे की तरफ थोड़ी सी डाउन है। तो ऐसा नहीं है एग्रेसिव है, बट बहुत ज़्यादा बेनिफिट मुझे इसका पर्सनली मिलता है। और एक चीज़ जो इस बाइक का है, मुझे RS में आपको जो है वो फुल्ली फेड मोटरसाइकिल है, तो एक चीज़ है। और इसकी फेयरिंग आप जनरली नोटिस करोगे 200 सीसी कैटेगरी से, तो ये RS बहुत ही बिग बाइक है। तो इसका साइज़ आपको थोड़ा कहीं सिटी में ट्रैफिक वाले एरियाज़ में घुसाने से पहले सोचना पड़ता है, बट ये बाइक बिल्कुल कॉम्पैक्ट है। मुझे ये बाइक कहीं घुसाने से पहले सोचनी नहीं पड़ती बिल्कुल भी, और कहीं भी ये ईजिली घुस जाती है। व्हील बेस भी कम है और बाइक बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है ये। जब भी मैं गाइस जो है हमेशा अगर मेटियोर 350 चलाता हूँ, तो जब भी मैं उस गाड़ी को टर्न करता हूँ तो वो बाइक को मैं हैंडल से जब कमांड करता हूँ तो वो टर्न करने पे हैंडल के साथ साथ जाती है। बट इसमें क्या है, जब भी मैं अगर हैंडल हल्का सा टर्न करता हूँ तो ये बॉडी पूरी एक साइड से डाउन होकर निकल जाती है। तो बहुत ही कमांडिंग वाली फील आती है। जब ये चलाओगे तभी आप ये चीज़ नोटिस कर पाओगे। तो मैं तो इन दोनों का ड्रैग करने वाला हूँ, बट ऐसे मैंने आप लोगों को बेसिक एक्सपीरियंस दोनों का कंपेयर करके बता दिया है। तो दोनों का ड्रैग करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। आई नो दोनों बहुत ही डिफरेंट सेगमेंट की मशीन्स हैं, बट प्राइस रेंज दोनों का बिल्कुल सेम था और अवेलेबल थी, तो मैंने सोचा ये करते हैं एक्सपेरिमेंट। आई होप आप लोगों को बहुत ही मज़ा आएगा इसके साथ। दोनों बाइक अपनी वाइट लाइन पे, फिर मैं राइडर चेंज करके भी देखूँगा, ठीक है। सो गाइज़ अब हम RS ट्राई करते हैं, और मैं RS ट्राई कर रहा हूँ और हंटर दे दिया भाई को। सो गाइज़ रिजल्ट ये निकल रहा है कि इनिशियल में RS आगे निकल जा रही है, बट टॉप एंड तो हम करने नहीं वाले क्योंकि अपने पास उतना कोई अच्छा लोकेशन है नहीं। सो गाइस इनिशियल में सब कुछ सही आ रहा है, बट RS थोड़ा सा आगे निकल जा रही है, और उसके बाद की तो आगे की बात अलग है।